दोस्तों, जीके पढ़ाकू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 12 जून 2020 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी को कवर करेंगे और आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट्स में लिखिए, पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। दोस्तों, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुजरात के गिर के जंगलों के एशियाई शेरों की संख्या वर्ष 2015 में 523 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये 674 हो गई है। तो ये इसमें लगभग 29% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, गिर के जंगल पश्चिमी गुजरात में स्थित हैं और ये गुजरात के कई जिलों में फैले हुए हैं, जैसे कि पोरबंदर हुआ, भावनगर, जामनगर, सोमनाथ और सुरेंद्र नगर इत्यादि, राजकोट इत्यादि जो ज़िले हैं उनमें ये जंगल फैले हुए हैं। और दोस्तों, जो वृद्धि हुई है 29% की हुई है, 674 अब वर्तमान में हो गए हैं। 2015 में ये 523 थे। और इसके अलावा जो शेरों का इलाका है उसमें भी वृद्धि हुई है। पहले 22,000 किलोमीटर का इलाका था, अब ये बढ़कर 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो दोस्तों, ये एक पॉजिटिव न्यूज है। दोस्तों, जो गुजरात है उसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, नेशनल पार्क है गिर जंगल राष्ट्रीय उद्यान, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान और मरीन राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास के नाम पर अभिभावकों से जो अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा था उस पर भी रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक सरकार ने जो शैक्षिक सत्र 2020-21 है उसके दौरान फीस बढ़ोतरी पर भी रोक लगा दी है। तो ऐसा प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है अभिभावकों की शिकायत पर। अभिभावकों की शिकायत थी कि जो स्कूल हैं वो ऑनलाइन क्लास के नाम पर मनमानी फीस वसूल रहे हैं। दोस्तों, जो कर्नाटक है उसके मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई आरवाला, राजधानी है बेंगलुरु, नेशनल पार्क है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ में ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये सबसे महंगा शहर है मुंबई। तो दोस्तों, ये मर्सर की जो रैंकिंग है उसमें मुंबई को विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर पाया है और ये एशिया में 19वां सबसे महंगा शहर है। तो मुंबई के बाद दिल्ली का नंबर है। दिल्ली, चेन्नई ये महंगे शहर हैं और भारतीय शहरों में जो इनसे नीचे हैं कोलकाता, बेंगलुरु, ये नीचे हैं मुंबई, चेन्नई और दिल्ली से। दोस्तों, जो मुंबई है वो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, नेशनल पार्क है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान और विद्युत संयंत्र है तारापुर आणविक पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? तो ये संजीता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है। दोस्तों, संजीता चानू 2 बार की जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनकी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने 2014 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में और उसके बाद 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था। इनका जो सैंपल लिया गया था नवंबर 2017 को लिया गया था और इन पर प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन का आरोप लगाया गया था और इसकी सुनवाई 2019 में हुई थी, बुडापेस्ट हंगरी में हुई थी। और जो IWF की कमेटी है जिसने सुनवाई की थी उसकी रिपोर्ट के अनुसार इनको निर्दोष साबित हुई थी ये और अब इनसे डोपिंग के आरोप वापस भी ले लिए गए हैं। संजीता चानू ने
माफ़ी मांगने और हर्जाना देने के लिए अपील की है। जो इनका नुकसान हुआ है उसका हर्जाना देने के लिए इन्होंने अपील की है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष हैं उर्सुला पापांड्रिया और इसका मुख्यालय बुडापेस्ट, हंगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने भारतीय तटरक्षक बल को कौन सा पोस्ट सौंपा है? तो ये पोस्ट सौंपा है ICGS कनकलता बरुआ। तो इसकी फुल फॉर्म है ICGS की इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ। तो ये जो फास्ट पेट्रोल वेजल से सीरीज का ये 5वां शिप है और 5वां और यह आखिरी शिप है और इसको गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है। ये कोलकाता स्थित PSU है जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने अब तक 105 शिप जो भारतीय सेना है उसको सौंप चुकी है ये। दोस्तों, GRSE के अध्यक्ष हैं विपिन कुमार और सक्सेना और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। क्वैकरेली साइमंड्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी में भारत के कितने संस्थान को जगह मिली है? तो ये भारत के 8 संस्थानों को इसमें जगह मिली है। दोस्तों, दुनिया में शीर्ष यूनिवर्सिटी MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका है और भारत की जो शीर्ष यूनिवर्सिटी है वो है IIT बॉम्बे। तो इसे जो लिस्ट 500 शीर्ष यूनिवर्सिटी की लिस्ट में 172वां स्थान मिला है IIT बॉम्बे को। तो इसके बाद IISc बेंगलुरु है और उसके बाद IIT दिल्ली, IIT मद्रास और इसके अलावा IIT खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की और IIT कानपुर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो टोटल 8 संस्थान ऐसे हैं जो कि शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में भारत की ओर से शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप हर बूंद से अधिक उपज PMKSY PDMC के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों को कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो ये रुपए आवंटित किए गए हैं 4,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप मद है उसमें 4,000 करोड़ रुपए राज्यों के लिए आवंटित किए गए हैं। तो इसका उद्देश्य यह है कि जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है उसकी मदद से किसानों को कम जल लागत में अधिक फसल उगाई जा सके। तो इसके लिए ड्रिप इरिगेशन मतलब ड्रिप सिंचाई और जो स्प्रिंकलर होती हैं उनकी मदद से सिंचाई की जाएगी। तो ड्रिप सिंचाई की मदद से कम पानी का इस्तेमाल किया जाएगा और जिससे कि अधिक से अधिक खेत को सींचा जा सकेगा। तो इससे लाभ ये होगा, एक तो पानी कम लगेगा, इसके अलावा उर्वरक की खपत कम होगी, श्रम भी कम लगेगा और इसके अलावा जो अन्य जो खर्चे हैं उनमें भी कटौती हो जाएगी। इसके लिए नाबार्ड ने किसानों की मदद के लिए फंड भी बनाया है। तो नाबार्ड जो राष्ट्रीय नेशनल एग्रीकल्चर और ग्रामीण बैंक है राष्ट्रीय, उसके द्वारा इसके लिए फंड भी बनाया गया है। जो किसान ये माइक्रो इरिगेशन के द्वारा खेती करना चाहेंगे उनके लिए ये फंड और मदद मुहैया कराएगी। तो जो राष्ट्रीय कृषि और एग्रीकल्चर जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक है नाबार्ड, वो अपने फंड के द्वारा किसानों की सहायता भी करेगी और इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्यों को 4,000 करोड़ रुपए भी दिए हैं जिसके द्वारा किसानों की मदद की जा सके। दोस्तों, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल हाइडू-1 ने प्रशांत महासागर स्थित विश्व के सबसे गहरे स्थान मरियाना ट्रेंच तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो ये चीन के मानव रहित सबमर्सिबल हाइडू-1 ने प्रशांत सागर में जो विश्व का सबसे गहरा स्थान है मरीना ट्रेंच वहाँ तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। तो दोस्तों, ये जो सबमर्सिबल है हाइडू-1 है, ये एक तरह की मशीन है जिसका कि कार्य गहरे पानी में गोता लगाना है और इस तरह से चीन ने एक कीर्तिमान बनाया है। दोस्तों, चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं और राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेनविन भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोविड-19 से निपटने और विकास कार्यों के लिए कितना ऋण दिया है? तो ये ऋण दिया गया है 1950 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों इस ऋण के द्वारा जो इस ऋण में से 850 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल सरकार जो समाज सुधार के कार्यक्रम हैं उनमें लगाएगी और बाकी का बचा 1100 करोड़ रुपए जो औद्योगिक अवसंरचना है उसमें लगाएगी। तो दोस्तों ये विश्व बैंक के द्वारा पश्चिम बंगाल को कोविड-19 से निपटने, कोरोना वायरस से निपटने और विकास कार्यों में लगाने के लिए ये ऋण दिया है। तो दोस्तों जो विश्व बैंक है उसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और राजधानी है कोलकाता। नेशनल पार्क हैं सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नौराकांटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राष्ट्रीय उद्यान भी इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस में, तो इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बांस के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये 25% कर दिया है। बांस के आयात पर लगने वाला सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत मिशन के अनुसार किया गया है। तो इसका उद्देश्य जो है घरेलू बांस के उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लाना है। तो इसके लिए जो विदेश से आयात होने वाले बांस पर सीमा शुल्क की सीमा 10 से बढ़ाकर 25% कर दी है। तो इसका लाभ जो बांस उगाने वाले किसानों को मिलेगा और इसके अतिरिक्त जो एमएसएमई अगरबत्ती निर्माता हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू जो बांस है उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया ये कदम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में लिखिए। तो क्वेश्चन है, ट्विटर ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में बताइए। ये हमारे पिछले वीडियो से है। इसका आंसर जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।